नमस्कार, मैं तन्वी तनुजा। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। करीब 20 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का अंत हो गया है। अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है तो हालात यह है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा है कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, अब वह सच साबित होने लगा है। मगर ऐसा नहीं भी समझे कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे। अमेरिका और उसकी साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने दिख रहा है। बता दें, पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से यह उनकी शुरुआत मदरसाओं को जाहिर करता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसा में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृहयुद्ध छिड़ा, 1990 में उनके शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदों के मुकाबले इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि वहाँ भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म कर देंगे। मगर तालिबान में हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। इसके बाद तालिबान में संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना ज़रूरी हो गया और महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियां के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता की दुनिया को दिखाई। तालिबान में 1995 में हेरत और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। अफगानिस्तान ने रूसी सैनिकों से वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब हमने बताया कि छात्र, खासकर ऐसे छात्र को कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित होते हैं। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थानों के सहयोग से पाकिस्तान में इसकी बुनियादी खड़ी कर दी है। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों की कथरशन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इसका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान में ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि इससे निजात पाने के लिए लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद भी खो दी। जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान को पैसे से कोई कमी नहीं है। हर साल $1 मिलियन से ज़्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक तालिबान ने 2019 और 20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए कुछ ऐसे हैं: ड्रग्स से हर साल $416 मिलियन, खनन से पिछले साल $464 मिलियन, रंगदारी से $160 मिलियन, चंदा से 2020 में $240 मिलियन, निर्यात से हर साल $240 मिलियन, रियल एस्टेट से हर साल $80 मिलियन और बाकी अपने दोस्तों से मदद जैसे रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से 100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता मिलती है। जानी मानी अधिकारी कार्यकर्ता मलाला यूसुफ ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर हैरत जताई है। आयोजनों या मदरसों के जरिए मजबूत होता गया। इसका ज़्यादातर पैसा सऊदी अरब से आ रहा था। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर हावी होता गया। उसने शरिया कानून लागू करना शुरू कर दिया। पिछले 3 महीने से जारी लड़ाई में कांधार, हेरात, कुजूर, जलालाबाद, बलख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल ने इतनी जल्दी हलचल मचने वाली
इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे यह समूह खुद को मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशक बाद अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। वहीं तालिबानी लड़ाकों का नियंत्रण क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आशंका यह भी है उभरने लगी है कि वे सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तनदीप पटना।